अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अच्छा गाइस, आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मैक्सिको के लिए वंस अगेन। एज यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी बीन टू मैक्सिको विद माय ब्रदर। अच्छा गाइस, आज हम ट्रैवल कर रहे हैं मैक्सिको के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा आपको बताता चलूँ कि आजकल मैंने सुना हुआ है कि ये बहुत डिपोर्टेशन कर रहे हैं। इवन दो इफ़ यू हैव बीन देयर, यू हैव ऑलरेडी विजिटेड, बट स्टिल देयर आर चांसेस दैट दे कैन सेंड यू बैक। तो पता नहीं जी अभी क्या बनता है हमारा, आपको बताता चलूं। अभी मैं अपने विलेज में हूँ, ये हमारा गांव है जी। अपनी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। ये हमारे गांव के मज़े हैं जी, माशाल्लाह बच्चे शच्चे खेल रहे हैं। ये हमारा मोहल्ला है और गाइस ये हमारी कब्रिस्तान है। तो देखें जी। अच्छा गाइस, आज मेरी फ़्लाइट है तकरीबन सियालकोट से दुबई। जी गाइस, आज सॉरी मैं कह रहा था कि आज हमारी फ़्लाइट है दुबई, सियालकोट से दुबई। सियालकोट से हमारी फ़्लाइट है रात के 2 बजे। सुबह अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे दुबई पहुंच जाऊंगा। उसके बाद आगे तकरीबन 3 से 4 घंटे का स्टे है, जहाँ मैं एमिरेट्स से रहा हूँ। उधर से आगे क्योंकि मेरे पास अभी शेंगन वीज़ा एक्सपायर हो गया हुआ है, तो मैं वाया यूरोप नहीं इसके लिए मैं पहले जाऊंगा दुबई। दुबई से मैं आगे बुक करूंगा अपनी टर्किश फ़्लाइट। टर्किश जाएगी दुबई से इस्तांबुल। जी गाइस, तो बोर्डिंग हो गई हुई है जी। सियालकोट एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। बोर्डिंग पास मिल गया हुआ है। अभी अपनी फ़्लाइट में जा रहे हैं हम। जी गाइस, तो मैं इस टाइम टर्मिनल 1 पे पहुंच गया हूँ। बोर्डिंग पास वगैरह मिल गए हुए हैं इस्तांबुल के लिए। तो इंशाल्लाह जी अभी अपने गेट पे जा रहा हूँ। आगे से ट्रेन, हमारा गेट डेल्टा 1 है। डेल्टा 23 पे हमने जाना है, उधर से फिर आगे हमारा गेट है। ये देखें जी, ये हमारी शहजादी एयरलाइन है जी, एमिरेट्स। अच्छा गाइज, अभी मुझे बोर्डिंग पास तो इशू हो गया हुआ है, लेकिन मुझे उन्होंने कैनकुन वाला बोर्डिंग पास नहीं दिया। उन्होंने बोला जी कैनकुन का जो बोर्डिंग पास है वो आपको मिलेगा इस्तांबुल एयरपोर्ट से। तो अभी चलते हैं, जाके देखते हैं क्या सीन है। लास्ट टाइम तो ऐसा नहीं था हुआ, इधर से उन्होंने दे दिया था दुबई से। अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट के ऊपर, थोड़ा टाइम है तो पहले लाउंज में जाऊँगा। लाउंज में जाके कुछ खा पी के तो फिर इंशाल्लाह जो है ना आगे जाएंगे। जी गाइज, तो अभी बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है, फ़्लाइट में जा रहे हैं। ये हमारा बोइंग 777 है जी। अभी तकरीबन 5 ऑलमोस्ट आई थिंक 5 घंटे की जो है ना ये फ़्लाइट है। ये देखें जी, ये जो है ना ये फ़्लाइट यहाँ से सऊदीया की, ये सऊदी अरब जा रहे हैं जद्दा, और ये वी आर बाउंड फॉर इस्तांबुल। ये गाइस अभी हम बोर्ड हो रहे हैं जी। ये अभी हम बोर्ड हो गए हैं जी फ़्लाइट में। जी गाइस, तो ये अभी ईरान एयर पहले शायद हमसे टेक ऑफ करेगी, उसके बाद फिर हम टेक ऑफ करेंगे। ये देखिए कितना करीब आ गया। अरे भाई मारना नहीं हमें। गाइस, लाइव मैच चल रहा है जी टर्किश एयरलाइन में। फाइनल चल रहा है जी, वो बाउंड्री जी। गाइस, तो मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं जी इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट का व्यू कुछ ऐसा जी, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है डिपार्चर एरिया में। तो एक्चुअली गाइस मेरी फ़्लाइट है तकरीबन 9:50 पे। अभी तकरीबन 2 घंटे हैं, तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अपना क्रेडिट कार्ड है, लाउंज में जाएंगे अगर एक्सेस मिलती है तो। बाकी यार अभी मैं अपने जो है ना ट्रांसफ़र डेस्क पे गया था, तो मुझे अपना जो है ना कैनकुन के लिए बोर्डिंग पास लेना था। तो मैंने उसको अपना पासपोर्ट दिया और जो है ना, क्योंकि पासपोर्ट भी वो स्कैन करते हैं तो उनके पास सारी डिटेल सामने आ जाती है। चूँकि मेरी स्टाफ टिकट थी तो मुझे कहती है वंस यू अराइव्ड हियर यू गिव मी द पासपोर्ट। इन इंग्लिश इनके चेक करें, यू गिव मी पासपोर्ट, यू टेल मी यू स्टाफ। मैं कहा नो, आई डोंट हैव टू टेल यू दैट आई एम स्टाफ। Why you are here? If you the moment you put PNR in the system, you should know that I am staff. I don't have to tell you that I am staff. तो यार ये बहुत ही रूड लोग हैं, बहुत ही रूड लोग हैं। कैबिन क्रू, स्पेशली कैबिन क्रू तो उतना नहीं है, उनको तो थोड़ी ट्रेनिंग है। स्पेशली जो ये है ना, ये कस्टमर सर्विसेज में चेक इन काउंटर्स पे ये बहुत ही रूड स्टाफ हैं। तो मैं तो बस मजबूरी है, अदरवाइज़ मैं कभी भी ये इस्तांबुल का एयरपोर्ट यूज़ नहीं करूँ।
दूसरी इसकी बड़ी बात यह है कि आपको वो जो है ना वाईफाई सिर्फ 1 घंटे के लिए मिलता है। अगर आपका 10-15 घंटे के लिए स्टे है और कुछ मिस हैप हो गया, फ्लाइट मिस हो गई, कुछ ऐसा सीन हो गया, आपके पास पैसे नहीं है, तो यू विल बी इन अ बिग ट्रबल। सो दिस एयरपोर्ट इज़ नॉट फॉर यू। आई विल रिकमेंड ईच एंड एवरी पर्सन टू यूज़ दुबई एयरपोर्ट, because in Dubai everybody can speak English, can speak Hindi, most of the language they do, but here they cannot speak any language. तो इधर आप बहुत ही बड़ी जो है ना वो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इधर इस्तांबुल आने से पहले 100 दफ़ा सोच के आएँ, ये एयरपोर्ट एक अच्छा जो है ना ये कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। तो अभी खैर नहीं हो, अभी हम मेरे गेट ओपन होने में, अभी गेट भी नहीं शो कर रहे, तकरीबन ये जस्ट 1 घंटा पहले गेट शो करते हैं। तो जैसे गेट ओपन होता है फिर इंशाल्लाह अपने गेट पे जाएंगे। जी गाइस, तो आफ्टर ऑलमोस्ट 18 आवर्स फ्लाइट वी आर फाइनली रीचिंग कैनकुन। तो गाइस तकरीबन 18 घंटे के बाद 3 घंटे मैक्सिको में स्टे था, तो अभी हम कैनकुन में जो है ना वो लैंड करने वाले हैं। तकरीबन स्टिल अभी भी एक जो है ना वो घंटा रहता है। तो अभी वेट, ये देखें आप, ये हमारा 3rd मील है। तो अभी पहुंच गए तो देखते हैं। अभी तकरीबन 2 दिन हो गए हुए हैं घर से निकले हुए। तो मैक्सिको इज़ अ वेरी फास्ट। तो अभी देखते हैं कि हमारे साथ क्या बनता है, फिर आपको इमिग्रेशन से भी जो है अपडेट करते हैं। जी गाइस, तो ये अभी जी हम कैनकुन एयरपोर्ट पे पहुंच गए हुए हैं। जो है ना फ्लाइट से बाहर आ गए हुए हैं। तो ये इसका एयरपोर्ट है जी कैनकुन का। अभी हम अपनी इमिग्रेशन पे जा रहे हैं, तो जाके देखते हैं क्या होता है, क्या बनता है। पहले मैक्सिको में तो बड़ा इजी स्मूथ था इमिग्रेशन प्रोसेस। लेट्स सी हाउ इट गोज इन कैनकुन। सो आई एम हियर ओनली फॉर 8 days। आई बी लीविंग ऑन 28th of November। उसके बाद गाइस मैं जा रहा हूँ बाली जाऊँगा, इंडोनेशिया से आगे मैं जाऊँगा जापान मैं 3rd टाइम जाऊँगा। उसकी भी इमिग्रेशन आपको बताएंगे। फ़िलहाल आपको कैनकुन के बताते हैं। ये मैं हूँ जी, ये मेरे साथ है एक। तो ये टर्किश है, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है, ज़्यादा नहीं। तो इंशाल्लाह जा रहे हैं जी, जाके फिर आपको बताते हैं। ये देखें गाइस, ये कैनकुन एयरपोर्ट है जी। इमिग्रेशन पे जा रहे हैं, इंशाल्लाह इमिग्रेशन क्लियर करके तो फिर आपको बताते हैं। इमिग्रेशन इधर बिजी है, ये देखें जी। गाइस तो बेस्ट है कि देखा आपने, इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा बिजी है इधर। जी गाइस वेलकम बैक। मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं जी कैनकुन, मैक्सिको की सिटी है। माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी सिटी है। मैं रात को तकरीबन यार पहुंचा तो मैं इधर अर्ली मॉर्निंग था। तकरीबन जो है ना 7 बजे मैं इमिग्रेशन पे पहुंच गया था। तकरीबन मुझे इन्होंने 12 घंटे, इवन ये मेरा 2nd टाइम है मैक्सिको का, आपको पता ही होगा। तो तकरीबन 12 घंटे जी मुझे इन्होंने इमिग्रेशन पे बिठाए रखा है, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, विदाउट एनी रीज़न। सिर्फ इन्होंने मुझे उधर बिठा के रखा है और पूरे एग्जैक्टली 12 घंटे के बाद इन्होंने मुझे एंट्री दी है कैनकुन। आपको कैनकुन का व्यू दिखा दूँ, ये देखें जी। माशाल्लाह सिटी तो बहुत ही जो है ना ये प्यारी सिटी है। ये थोड़ा देखें आप जी गाइज। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है एक्चुअली। असल में मैं फ्लाई किया है अपना दुबई से इस्तांबुल से फिर मैं आगे पहुंच गया था जी मैक्सिको सिटी से फिर मैं इधर जो है ना फ्लाइट के अंदर ही बैठा रहा था। फ्लाइट के अंदर बैठ के तो तकरीबन 1 घंटे का स्टे था मैक्सिको सिटी में, क्योंकि मेरी आगे कैनकुन की फ़्लाइट थी। तो कैनकुन में जब मैं पहुंचा हूँ जी, इमिग्रेशन लाइन में लगे हुए हैं। एक लड़की आती है, वो इमिग्रेशन काउंटर से पहले ही पासपोर्ट चेक करती है। जिन्होंने तो कुछ दिया लिया होता है उनका तो क्लियर हो जाता है गाइस। जिन्होंने मेरी तरह कुछ भी नहीं इनको दिया होता वो फिर गरीब फंस जाते हैं। इवन कि आप 2nd टाइम में फिर भी आप फंस जाते हैं। तो एनी हाउ मैं इमिग्रेशन काउंटर पे गया जी। उसने मेरे सामने ही, वो जिस लड़की ने मेरा पासपोर्ट चेक किया ना, मेरे सामने उसको इशारा कर रही है कि इसको अंदर भेज दो। इवन मेरा पासपोर्ट स्कैन किए बगैर जाने कि इस बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, ये बंदा कौन है, क्या है, इसने पहले भी विजिट किया हुआ है, नो, विदाउट एनी रीज़न उसने मेरे सामने इशारा कर दिया कि इसको उधर भेज दो। तो मैं उधर अंदर चला गया हूँ जी ऑफिस में। मेरे साथ तकरीबन फ़्लाइट में 20 से 25 टर्किश पीपल भी थे, फैमिलीज थे, छोटे बच्चे थे।
जी। तो उसके बाद फिर स्टोरी ये हुई। अच्छा गाइज, पहले मैं आपको थोड़ा साथ व्यू भी दिखाता चलो। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सिटी है और मोस्टली इस सिटी में ये इधर अमेरिकन और कैनेडियन आते हैं और जो है ना, और इधर मोस्टली कोई भी नहीं आते। ये कैनकुन है, एक जजीरा नाम है। ये पूरा जंगल है, इसके आगे पीछे सारा जो है ना वो ये जंगल और ये सनोटे कहते हैं, जिसको हम नहीं कहते होते छप्पड़ या पंजाबी में तो छप्पड़ कहते हैं, लेकिन ये बहुत साफ़ सुथरा होता है। इधर ये लोग नहाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए जी, रात को मैं इधर आया था, इधर मैंने फ़ोटो भी ली थी। तो अच्छा गाइस, इधर हम बैठ के तो पूरी आपको मज़े से स्टोरी सुनाते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या और बना क्या। और लास्ट वीक मैं डिपोर्ट भी हुआ हूँ मैक्सिको से। मज़े की बात ये है, वो भी आपको मैं एक अलग स्टोरी है जी गाइस। तो अभी हम आके बैठ के हुए हैं सुकून के साथ। पीछे इनका कोई म्यूज़ियम है, तो इधर पूरी बात करते हैं ताकि क्लियर हो सके हुआ क्या है। तो जैसे मैं बता रहा था, इमिग्रेशन लाइन से उसने अंदर भेज दिया। तकरीबन मेरे साथ और 20 से 25 लोग थे, उनको भी उन्होंने अंदर भेज दिया हुआ। छोटे छोटे बच्चे थे, टर्किश पीपल थे। तो हुआ ये है कि तकरीबन जो है ना, कोई उन्होंने हमें पासपोर्ट ले लिए उन्होंने हमारे। कोई इधर कैनकुन एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, कोई हमें बता नहीं रहे कि मतलब सीन क्या है, चक्कर क्या है, किस वजह से बिठाए हैं। अगर कुछ पूछो तो आगे से जो है ना ये वो सर पे चढ़ जाते हैं कि हमसे बात ना करो, बस चुप करके बैठो, वेट वेट वेट। तो तकरीबन आफ्टर वेटिंग ऑफ 6 to 7 आवर्स जो है ना, उन्होंने सारे हमारे डिपोर्टेशन के पेपर रेडी किए हैं, सारा कुछ रेडी किया है विदाउट इंटरव्यू। मैक्सिको का अलग है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो बना के बताता हूँ। जो मैं डिपोर्ट हुआ वो एक अलग स्टोरी है, और वो भी पिछले तकरीबन नवंबर 11 की स्टोरी है, और आज नवंबर 20 है, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ जी। तो उसके बाद फिर सीन ये हुआ कि इन्होंने जो है ना सारे पेपर वगैरह रेडी किए हैं डिपोर्टेशन के। तकरीबन हम 20 लोग थे, सबके पेपर आए हैं। और वो एक लड़की आई है रूम में, उसने आके, क्योंकि टर्किश लोगों को आपको पता है इंग्लिश नहीं आती, वो लोग तो जस्ट उनको नहीं कुछ भी समझ आ रही कि ये क्या बोल रही है। लेकिन ये लड़की आई है मैक्सिकन इमिग्रेशन वाली, उसने इंग्लिश में बोला है जी मैं आपको बताने लगी हूँ, आपको समझ आती है नहीं आती है, दिस इज़ नॉट माई पीस ऑफ वर्क। तो हर उसने इंग्लिश में बोला है जी कि इस रूम में जितने भी बंदे हैं इंक्लूडिंग एंड एवरीबॉडी, जो भी इस रूम में है वो सारे के सारे जो है ना, वी आर सॉरी टू से दैट इन दिस टाइम वी आर नॉट अलाउइंग यू इनटू मैक्सिको। कि मतलब हम आपको अलाउ नहीं कर रहे, आपका पेपर वर्क हो गया हुआ है और हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं वापस टू योर कंट्री। तो उसके बाद फिर यार मैं तो बड़ा डर गया कि ये क्या मतलब सीन हो गया। ना कोई इंटरव्यू, ना उन्होंने देखा है कि बंदा है कौन, एयरलाइन का बंदा है, ऑलरेडी मैक्सिको विजिट किया हुआ है, यूट्यूब भी है, सारा कुछ है। लेकिन ये तो सीन ही अलग हो गया, इन्होंने तो इंटरव्यू नहीं लिया। हालांकि उसने पहले कहा है कि हम आपका जो है ना सेकंड इंटरव्यू लेंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। फिर एनी हाउ जी, अल्लाह का करम हुआ, मैंने उसको बताया, वो बात कर रही थी, मैंने उसको रोका, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी मैडम, इंग्लिश में मैंने उसको बोला कि मैं एक स्टाफ हूँ एयरलाइन का, और दूसरी बात यह है कि ये मेरा सेकंड टाइम है, ऑलरेडी मैंने मैक्सिको सिटी विज़िट की हुई है और अब मैं आपकी कैनकुन आया हूँ और जस्ट मैं वीडियो एक्सप्लोर करने टूरिज़्म के लिए और अपना शूट करने के लिए आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी गाइज, ये एक आप समझ लें कि ये एक मोर्जा ही हुआ और कुछ नहीं है, क्योंकि डिपोर्टेशन के पेपर रेडी, इवन मेरी टिकट भी मॉडिफाई हो गई हुई है। आज रात की मेरी टिकट थी वापस जो है ना इस्तांबुल की। तो फिर ये हुआ जी, उसने कहा रियली, मैं कहा यस मैडम, व्हाई शुड आई लाई टू यू, आई नो यू कैन सी एवरीथिंग इन द सिस्टम। तो उसने जो है ना वो सारे इतने जो है ना पासपोर्ट है तकरीबन 20-25, उनमें से मेरा पासपोर्ट निकाला और मुझे उसने बोला कि ओके जो है ना आप उधर वेट करो, और बाकी सबको उसने बोला कि आप सारे जाके तो उधर चले जाओ, क्या उसे कहते हैं, जो सेल, इन्होंने एक जेल, छोटी सी जेल बनाई होती है, आप सारों को उधर, उसने बोला उधर चले जाओ। फैमिली, बच्चे सारे वो तंग भी बड़ा कर रहे थे, रो रहे थे। तो वो इमिग्रेशन वाली को गुस्सा भी बड़ा आ रहा था। तो और यार एक मैं आपको ये बात बताता चलो, ये टर्किश इतने हरामी है यार, उसके सामने बच्चे रो रहे हैं, गंद डाल रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, लेकिन उनकी लड़कियों को परवाह ही नहीं है इतनी जो है ना, मेरा दिल करे मैं गालियाँ दूँ इनको एनीखो। लेकिन उसने फिर उनको बोला है, उसने इंग्लिश में, उनको टर्किश लोगों को नहीं समझ आ रही वो क्या बोल रही है, उसने उनको बोला कि नेक्स्ट टाइम इवन आफ्टर 15 years इफ यू कम बैक टू मैक्सिको डेफिनेटली आई एम पुटिंग द रिमार्क्स, डिपोर्ट देम स्ट्रेट अवे। तो लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या बोल रही है। फिर सीन ये हुआ कि मुझे
आप ट्रस्ट करें गाइस के एक और बंदा था, शायद वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने उधर मुझे पहचान लिया कि भाई आप तो यूट्यूब और आप यूट्यूब बनाते हैं। मैंने कहा बस यार देख लें फिर क्या सिस्टम है हो रहा है। हर उस बंदे को मुझसे पहले भी एंट्री मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना, मुझे भी मिल गई थी एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर गाइस सीन ये हुआ कि वो सारे लोगों को ना उन्होंने जेल में ले गए। एक जेल उन्हें मतलब जेल वो जेल नहीं होती, एक जो है ना डिटेंशन सेंटर होता है, उधर उनको ले गए, सबको पासपोर्ट उनके ले गए। मुझे उसने उधर फिर भी बिठाए रखा है, लेकिन उसने बताया कुछ नहीं है कि मतलब आपको एंट्री दी है, हमने नहीं दी। तो सिर्फ पासपोर्ट उसने मुझे उधर से बचा लिया डिपोर्टेशन से और कहा जी आप जाके बैठ जाओ, मैं बाद में आऊँगी आपके पास। एनी हाउ तकरीबन 4 से 5 घंटे गुजरे गए गाइस। 7 बजे मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग इधर पहुँचा हूँ और 12 बजे जाके उन्होंने हमें बताया कि आप डिपोर्ट हो गए। उसके बाद ये स्टोरी हुई कि मुझे उसने बोला आप बैठ जाओ। 12 से लेके 4 बजे तक मैं फिर विदाउट इन्फॉर्मेशन उधर वेट कर रहा हूँ कि पता नहीं क्या सीन हुआ, क्या चक्कर हुआ। फिर उधर जो आप आफ्टर 4 आवर्स तकरीबन 3:30 हो गए थे, मैं फिर इमिग्रेशन काउंटर वाली के पास गया हूँ कि मैडम मतलब मैं सुबह का बैठा हुआ हूँ, मेरे घर वालों को भी पता नहीं है, तो क्या सीन है। वो एक्चुअली भूल गई हुई थी मेरा पासपोर्ट रख के ना, वो मुझे कहती है सॉरी प्लीज़ वेट ना। साथ ही उसने मेरा पासपोर्ट चेक किया, उसने बोला है कि मैं जो है ना आपको दिस टाइम अलाउ कर रही हूँ मैक्सिको में, यू हैव गिवन द एंट्री बट यू हैव टू वेट फॉर द एग्जिट एंट्री स्टैम्प्स, सो यू हैव टू बी पेशेंट, सो प्लीज़ जस्ट वेट देयर। जब उसने गाइस इतना कहा ना कि आपको तो एंट्री मिल गई है, लेकिन वो स्टैम्प के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और पेशेंस के साथ वेट करो, एंट्री आपकी हो गई है। तो गाइस फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हुआ था। तकरीबन 20 घंटे की फ़्लाइट, 12-14 घंटे उधर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बंदे की जो है ना अभी तक मेरी थकावट नहीं उतरी। तकरीबन मैं 12-14 घंटे अभी हो गए हुए मुझे सोए हुए। तो फिर गाइस ये हुआ कि उसके बाद भी फिर उसने जब मुझे ये बात कह दी है ना कि आपको तकरीबन वेट करो एंट्री मिल गई है, लेकिन स्टैम्प, उसके बाद भी फिर और 3-4 घंटे लग गए हैं। कभी सिस्टम डाउन, कभी ये कभी वो। फिर एनी हाउ अल्हम्दुलिल्लाह जी उन्होंने मेरा, क्योंकि मेरी उन्होंने डिपोर्टेशन कर दी हुई थी, पहले मेरी उन्होंने डिपोर्टेशन हटाई है। तकरीबन 1-2 घंटा लगा गाइस, लिटरली 2 घंटे उन्होंने मेरे ऊपर लगाए, डिपोर्टेशन के पेपर ख़त्म किए। फिर एंट्री उन्होंने देनी थी, वो मुझे खुद बता रही है कि मोहम्मद यू नो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस बिकॉज यू नो दैट इट टुक वेरी लॉन्ग, you are very lucky, I don't know why I'm doing this but you know it's very hurdle। आप जो है ना 2 घंटे, और वाकई गाइस 2 घंटे लगे मुझे वो 12 उन्होंने डिपोर्टेशन ख़त्म की, दोबारा इमिग्रेशन काउंटर पे लेके गए हैं। फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने मेरी एंट्री की जो है ना वो डिटेल बनानी थी कि पहले इसको डिनाइड किया, फिर इसको एंट्री दी है, तो क्यों दी है, वो सारे पेपर रेडी करते हैं। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जी उसने एंट्री की स्टैम्प मार दी थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा। तो तकरीबन ये देखें जी, ये गाइस इनकी ऐसी स्टैम्प होती है, ये देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी फिर एंट्री मिल गई। फिर अपने होटल में आए। इधर है थोड़ा महंगा, ये सिटी बहुत खूबसूरत है, प्यारी है। और फिर इधर पहुंच गए, अभी रेस्ट करके नाश्ता वगैरह किया सुबह, और अभी उठ के आया हूँ। और अभी मैं कुछ ये हाथ वगैरह के लिए कोई ढूंढ रहा हूँ सलून, अगर कोई मिलता है तो इंशाल्लाह जाते हैं। तो यही स्टोरी थी जी आज हुई। तो लेकिन जो पिछले वीक मेरे साथ स्टोरी हुई है गाइस, आई वाज डिपोर्टेड, और मैं 100% श्योर इधर भी हो गया था कि मुझे पहले एक दफ़ा मैक्सिको जो फर्स्ट टाइम गया हूँ 2 मिनट में एंट्री मिल गई, सेकंड टाइम आया हूँ मुझे इन्होंने डिपोर्ट कर दिया है। विद इन ए वीक में दोबारा ट्रैवल किया कैनकून के लिए। पहले मैक्सिको ट्रैवल किया, एंट्री मिली, सेकंड टाइम भी मैक्सिको ट्रैवल किया, फैमिली के साथ डिपोर्ट हो गया हूँ। अभी थर्ड टाइम ट्रैवल किया कैनकून, इवन आफ्टर वीक ऑफ डिपोर्टेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर एंट्री मिल गई है। तो जो डिपोर्टेशन हुई वो क्यों हुई, कैसे हुई, वो भी एक अलहदा सी वीडियो आ रही है गाइस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी, और मैं आपको पूरा बताऊंगा भी कि अभी एंट्री मैंने ली कैसे है, और क्या जो है ना बातें हुई, और डिपोर्टेशन से आप लोग कैसे बच सकते हैं।